जयराम महतो से पहला बार जब मुलाकात किए हम तो बोला कि मालिक को फ़ोन लगाया, मालिक के बोला कि इस बात को थोड़ा संज्ञान में लीजिए, और मालिक तब बोला कि हम आपसे मिलेंगे। फिर मतलब जयराम से मिले? हाँ, जयराम से मिलेंगे, लेकिन मिला कि नहीं मिला वो तो हमको नहीं मालूम। जिस शख्स से आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये एक वार्ड नहीं है, एक मुखिया नहीं है, एक पंचायत समिति नहीं है। आज आप आंकड़े पता कर लीजिए मार्केट में, हमने 12 करोड़ 26 लाख का मुआवजा दिलाने का काम किया है, बिना पद के बिना पावर के। हमने 12 करोड़ 26 लाख का मुआवजा दिलाने का काम किया है, बिना पद के बिना पावर के। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस जेबी केसेस की टीम अगर आंदोलन को स्टार्टिंग फेज में ही अगर टेकअप कर लेती तो मुआवजा राउंड फिगर में होता, क्योंकि इससे पहले कोई नेता ने टेकअप किया था जो 1.5-2 लाख में सुनने में आया कि अगर खाली लेटर बकायदा बन जाता तो 1.5-2 लाख में निपटारा हो जाता। तो ऐसी परिस्थिति में 1.5-2 लाख से जो वार्ता बन चुकी थी, सहमति हो चुकी थी, वहां से 8 लाख तक लेकर आना इस जेबी केसेस की चीज। सोशल मीडिया के दौर में फॉलोअर्स, लाइक और व्यूअर्स के चक्कर में हम और आप शायद भूल जाते हैं कि आखिर असली सच्चाई क्या है। हमको आपको लगता है कि जो हम मोबाइल में देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं वही सच है, उसके आगे पीछे और कुछ नहीं। जो नेता आपके सामने भाषण में कुछ बोल रहा है सोशल मीडिया पर, आप उसको देख रहे हैं, आप उसको भले नज़दीक से नहीं जानते हैं, तो आपको लगता है कि नेता ही सही बोल रहा है, बाकी सब कुछ गलत है। और इस दौर में क्रेडिट लेने की एक होड़ मची हुई है कि कौन किस काम का क्रेडिट लेगा, जिसको हम आम भाषा में क्रेडिट चोरी की बात कर सकते हैं। जैसे टीआरपी की चोरी होती है, कोयले की चोरी होती है, वैसे क्रेडिट की भी चोरी होती है। क्रेडिट चोरी का मतलब होता है कि काम कोई और करता है और उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है और उसका ज़मीनी हकीकत कुछ और होता है। हम इन्हीं सब मसलों पर बात करने आए हैं और एक व्यक्ति, एक परिवार, एक पीड़ित बेटे से आपको मिलाएंगे। बेटा पीड़ित इस बात को लेकर है कि उसके पिताजी का ऑन ड्यूटी रोड पर एक्सीडेंट होता है, मुआवजे की बात होती है, कई संगठन आते हैं, संगठनों की बैठक होती है, संगठन के साथ साथ थाना के लोग भी बैठते हैं, जिस फैक्ट्री या जिस भट्टा के लोग के जो कर्मचारी जिनका एक्सीडेंट हुआ था, जिनकी मौत हुई थी, उसके लोग भी बैठते हैं और मुआवजे की बात होती है। आपको ज्ञात होगा कि पिछले 1-1.5 साल से एक मामला ट्रेंड पर है कि जब कहीं कुछ घटना होती है तो एक भीड़, एक समूह बैठता है और वहाँ पे मुआवजा दिलाने की बात करता है और उसका क्रेडिट भी लिया जाता है कि फलना संगठन ने मुआवजा दिला दिया इतना करोड़, पिछले 2 साल में फलना संगठन ने इतना करोड़ मुआवजा दिला दिया। हम और आप उस वीडियो को देखकर बहुत वाहवाही और तारीफ़ लूटते रहते हैं और हमको लगता है कि पूरे देश के अंदर, झारखंड के अंदर एक व्यक्ति ही ईमानदार है जो मुआवजा दिला रहा है। हम नाम नहीं ले रहे हैं, नाम हम इस पूरी घटना पर लेंगे। ये पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको इस घटना का जब जिक्र करूंगा, उस पीड़ित व्यक्ति से मिलाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि हम किसके बारे में कह रहे हैं। थोड़ी सी घटना बता देता हूं कि 29/11/2023 को, यानी पिछले साल नवंबर के महीने में, तारीख थी 29, रतनपुरा, जो धनबाद के अंदर पड़ता है, रतनपुर गोविंदपुर इलाके में प्रदीप हार्डकोक भट्टा है, वहाँ काम करते थे बापी मंडल, और बापी मंडल का एक्सीडेंट होता था 26/11 को। ये लेटर है और एक्सीडेंट के बाद मुआवजे की बात होती है। 29/11 को मुआवजे समझौता पत्र पर सिग्नेचर होता है, 26/11 की घटना है। अब आप सोचिए कि जब भी किसी प्रकार का समझौता होता है, जब भी किसी प्रकार के समझौते पत्र पर सिग्नेचर होता है, तो निश्चित है कि उसके लेटर हेड पर होना चाहिए। समझौता सादे पेपर पर नहीं होता है, ना बिना किसी साइन मोहर के होता है। अब ये साइन जिसका है वो प्रबंधन का व्यक्ति है कि नहीं, ये भी नहीं पता है। हम इस पर पूरा एक ब्रीफ विश्लेषण है, परिवार के इस व्यक्ति के साथ भी बातचीत है और एक पूरा जानकारी देंगे कैसे मुआवजा दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा होता है। मुआवजा नहीं मिलता है, लेकिन और ऐसे 80 से 70% केसेस हैं। हम बात कर रहे हैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की और जयराम महतो की, जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए पिछले 2 सालों में मुआवजा दिलाया है। और ऐसे 80% केसेस हैं जिनका वो जिक्र करते हैं जो फर्जी हैं। जिन केसेस का वो जिक्र करते हैं उनमें से 80% ऐसे केसेस जहां मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन उसका पूरा क्रेडिट जयराम महतो ने लिया और मंचों से खुद ही जोर जोर से चिल्ला कर कहा कि दिस इज टाइगर जयराम महतो और मैंने ये काम कर दिया। जिस शख्स से आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये एक वार्ड नहीं है, एक मुखिया नहीं है, एक पंचायत समिति नहीं है। आज आप आंकड़े पता कर लीजिए मार्केट में, हमने 12 करोड़ 26 लाख का मुआवजा दिलाने का काम किया है, बिना पद के बिना पावर के। हमने 12 करोड़ 26 लाख का मुआवजा दिलाने का काम किया है, बिना पद के बिना पावर के। मैंने कहा ना कि सोशल मीडिया के दौर में क्रेडिट चोरी की होड़ मची रहती है और लाइक व्यू के चक्कर में लोग सब कुछ भूल जाते हैं।
लेकिन जब परत दर परत आप जानना चाहेंगे ज़मीनी हकीकत क्या है, तो वो ये है कि बापी मंडल के मौत का मुआवजा उसके परिवार के लोगों को नहीं मिला और उसके नाम पर जयराम और उसके संगठन ने बहुत बवाल काटा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुन लिया कि क्या जयराम महतो ने कहा, उनके संगठन के लोगों ने क्या कहा। बापी मंडल का बेटा है हमारे साथ, भजन मंडल नाम है इनका, इनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आपका नाम भजन मंडल है? हाँ आप पुत्र हैं बापी मंडल के? हाँ। मुआवजा इस पत्र में बाकी बातचीत करेंगे, पहले 2-3 सवाल है। ये वीडियो बिना किसी दबाव के बन रहा है? नहीं, आपसे हम खुद बना रहे हैं। आप हाँ, खुद हम खुद बुलाए हैं आप संपर्क लोग को। किए हैं कि हाँ, भैया ऐसा ऐसा मसला है? हाँ और आपके पिताजी के मौत के बाद यानी 26 तारीख को आपके पिताजी का रोड एक्सीडेंट में मौत होता है। 29 तारीख को कई संगठन के लोग आते हैं, जिसमें जेएमएम, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और ग्रामीण और प्रबंधन, उनके लोग बैठते हैं। हाँ बात होती है 7,75,000 मुआवजे की। हाँ मिलता है आपको 1,75,000। हाँ। उसके बाद खत्म। उसके बाद 31 दिसंबर 2023 को बोला था कि 3 लाख मिलेगा और 31 जनवरी 2023 को 3 लाख मिलेगा। अभी तक हमको वो राशि मिला नहीं है। हालांकि हम जयराम महतो से मिल भी चुके हैं 2 बार, लेकिन जयराम महतो से पहला बार जब मुलाकात किए हम तो बोला कि मालिक को फ़ोन लगाया, मालिक को बोला कि इस बात को थोड़ा संज्ञान में लीजिए, और मालिक तब बोला कि हम आपसे मिलेंगे। फिर मतलब जयराम से मिले? हाँ हाँ, जयराम से मिलेंगे, लेकिन मिला कि नहीं मिला वो तो हमको नहीं मालूम। तो बोला कि मिलने के बाद हम आपको बोलेंगे, लेकिन हमको कुछ बताया नहीं गया। फिर से हम एक कब की बार, बात है ये हालांकि 3-4 महीना हो गया है। इसी साल? हाँ, इसी साल में 2024 में। उसके बाद फिर हम एक बार गए कि क्या बात है, तो हम फिर गए तो बोला कि हम एक बार देखते हैं फ़ोन करके, मेरा उठाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, पहला राउंड में फ़ोन उठाया, दूसरे बात बोले उठाता है कि नहीं उठाता देखते हैं। हाँ अच्छा, जयराम ने ही कहा? हाँ, फ़ोन लगाए, फ़ोन लगाने की बोले थे हम लोग फ़ोन लगाने के लिए, लेकिन बोला कि हम बात करते हैं, हालांकि उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हालांकि हम तो, मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं कि हम बार बार जा सकते हैं। तो हम इकलाक अंसारी, कुछ महतो इन लोग से भेंट किए थे, तो भेंट करने के बाद हम इकलाक अंसारी से भी बात किए तो बोला कि आप सोढ़ी समाज के लेटर हेड में लिखाइए, उसके बाद थाना में जमा कीजिए। हम लोग इकलाक अंसारी। अच्छा, मतलब मंडल समाज के लेटर में? हाँ, मंडल समाज के लेटर हेड में लिखाने के लिए। तो हम एक बार फिर कोशिश किए कि मंडल समाज का लेटर हेड में लिखाएंगे, लेकिन उन लोग से जब बात किए तो बोला कि जयराम महतो जब किया है इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे लिख के दे सकते हैं इसमें। तो फिर हम ये बात बोले इकलाक अंसारी को, तो बोला कि सोढ़ी समाज भी आया था, लेकिन सोढ़ी समाज तो आया ही नहीं था उसमें, तो सोढ़ी समाज कैसे लिख के देगा। तो बोला कि ठीक है, तुम अपना हाथ से को लिख के दो, हम थाना में जमा देंगे, उसके बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। तो भाई हम तो कोई नेता वेता है नहीं कि मेरा लेटर पैड हम थाना में या फिर डीसी ऑफिस या कहीं भी कार्यालय में मेरा वैल्यू बन जाएगा। तो इसी कारण हम सोच रहे हैं कि मेरा उतना ताकत जब होता तो हम तो भैया किसी के पास किसी को बुलाते ही नहीं, हम अपने खुद ब खुद कोई उपाय करके हम निकाल लेते अपना रास्ता। लेकिन मेरे यहाँ पास और लोगों का नाम है, झमू नेता धरणीधर मंडल, फिर सबके पास गए हैं, सबके कुश पास कुमार महतो जो जेबी केसेस के ही हाँ, हैं, कुश कुमार उत्पल मंडल, सबके पास गए? सबके पास गए हैं, सबने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। मतलब इकलाक अंसारी ये लोग तो खाली दिन ब दिन पार करते रहा। जब चुनाव के पहले हम गए हुए थे, मेरा भैया गया था जयराम के पास, तो बोला कि हम हारे या जीते लेकिन हम आपका मुआवजा जो है हम दिलाएंगे। जयराम ने ये कहा था? जयराम ने कहा था। आज जब वहीं पे जब बढ़ता सफलता हो गया था, उसके बाद राजकुमार मंडल जो समाज सेवा सोढ़ी समाज में न्यूज़ है उसका, वही पूछा था कि अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो जयराम महतो बोला था कि हम एक एक ईंटा खोल के लेके चल जाएंगे उसका। अच्छा, मतलब उस कंपनी का? लेकिन अभी तक तो मेरा मुआवजा अभी उस चैनल में इंटरव्यू दिया था? हाँ, तुरंत हुआ था वही वाला। अच्छा, वहाँ अच्छा, जब घटना के बाद घर जाने के टाइम उनका बॉडी जब रखी थी उसी समय? हाँ, उसी समय। वीडियो है आपके पास? हाँ, वीडियो है मेरे पास, प्रूफ है। तो हम यहाँ वहाँ बोल के थक गए, लेकिन मतलब आजकल करके 7-8 महीना मेरा बीत चुका है, मेरा साथ देने वाला ना कोई है ना। कंपनी के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं? कंपनी के पास एक बार गए तो बोला था कि हम 1.5 लाख से 2 लाख देंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकेंगे। नहीं दे सकेंगे? मतलब जो दे दिए 1,75,000 उसके बाद और 2 लाख देंगे? हाँ, वो बहुत ये करने के बाद हम बहुत दौड़ा दौड़ी किए थे,
उसके बाद वो थाना गए थे? थाना गए थे। थाना क्या बोला? थाना बोल कि इसमें से मेरा कोई हाथ नहीं है। बोले ठीक है भैया। अच्छा, आप थोड़ा पूरा ये तो जो हुआ उस पर थोड़ा मामला समझते हैं। पूरा मामला उस दिन तक, जिस दिन घटना घटी और जिस दिन तक मुआवजे की बात हुई, वहाँ तक बताइए। जिस दिन घटना घटा तो उस दिन 7,75,000 बढ़ता तो हो गया नहीं था। नहीं, 26 तारीख कैसे घटना घटी थी? 26/11 को? 26/11 का मतलब 24 घंटा मेरा पिताजी वहीं रहते थे, वहीं ड्यूटी करते थे, ऑन ड्यूटी। ये प्रदीप हार्डकोक भट्टा में? हाँ, प्रदीप हार्डकोक भट्टा और एक वो है टीपू, जंगलपुर में उनका। तो वही प्रदीप हार्डकोक भट्टा से जा रहे थे वह जंगलपुर, तो उसी कारण में जाने के क्रम में उनकी एक्सीडेंट हो जाती है। ऑन ड्यूटी? हाँ, सर में गंभीर चोट लग गया था। इसी कारण हम लोग पहले लेके गए थे PMCH, उसके बाद SRP भी लेके गए थे। SRP में नहीं लिया, तब चल गए थे हम लोग रांची में, और कोई हॉस्पिटल था प्राइवेट, उतना नाम याद नहीं है, फिर वहाँ भी नहीं लिया। उसके बाद हम लोग गए थे रिम्स में उनका देहांत हो गया। तो कोई था जो बोला कि हम जनाब मातो से बात करते हैं, डेड बॉडी को लेकर हम वहाँ जाएंगे। नाम नहीं जानते कौन था? नहीं, नाम उतना नहीं पता हमको, पहली बार एक बार मुलाकात हुआ था। तो वही बोला कि हम आपके साथ हैं, जनाब मातो को बुलाते हैं। वो 7,75,000 बहुत कम राशि था। वो बोला जब वार्ता हो रहा था 7,75,000 बहुत कम है, उससे ज़्यादा हम दिलाते हैं, लेकिन मालिक किसी के द्वारा बात हुआ था कि 1.5 लाख उसको देंगे। इसी कौन कारण बोला 7,75,000 रुपये कम है? जनाब मातो ही बोला था कि वीडियो में बोला है? हाँ, वीडियो में भी बोला? हाँ, 7,75,000 बहुत कम है, इससे हम ज़्यादा अगर पहले ही ओवरटेक कर लेते इसको हम, तो हम इसको उचित से उचित मुआवजा दिलाने पहले की कोशिश मतलब उससे करते हैं। पहले कौन ओवरटेक कर रहा था? ओवरटेक कोई अनजान आदमी किया था 1.5 लाख में, बोल तो रहा था, लेकिन हमको हालांकि कुछ पता नहीं था, हम तो वहीं पे थे रांची में। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस जेबी कैसेस की टीम अगर आंदोलन को स्टार्टिंग फेज में ही अगर टेकअप कर लेती तो मुआवजा राउंड फिगर में होता, क्योंकि इससे पहले कोई नेता ने टेकअप किया था जो 1.5-2 लाख में सुनने में आया कि अगर खाली लेटर बाकायदा बन जाता तो 1.5-2 लाख में निपटारा हो जाता। तो ऐसी परिस्थिति में 1.5-2 लाख से जो वार्ता बन चुकी थी, सहमति हो चुकी थी, वहाँ से 8 लाख तक लेकर आना इस जेबी कैसेस की थी। तो वही बोला कि हालांकि ये तो बहुत कम राशि है, और पहले ही हम ओवरटेक कर लेते तो 7,75,000 से कुछ अच्छी मतलब पहले राशि किसी ने बात कर ली थी, उसके बाद फिर जयराम और जेबी केसेस ने उसको टेकल किया। हाँ, टेकल किया। तो 7,75,000 वार्ता किया, तो वार्ता तो हो गया। बहुत कोई था उसमें, धरणीधर मंडल भी था, केंद्र अध्यक्ष कुश महतो भी था, 1 लाख अंसारी भी थे, युवा मोर्चा के युवा मोर्चा के लगे। लेकिन हालांकि हम सबके पास जाके थक चुके हैं, लेकिन मेरा सुनने वाला कोई नहीं है। आज काल करके अच्छा, मेरा उस साथ वार्ता में कौन था? मतलब गोविंद अग्रवाल उसका प्रबंधक भट्टा के तौर में, और थाना की तरफ से? थाना के तौर पे थाना प्रभारी सब थे। और कोई अधिकारी, सरकारी कोई अधिकारी, सरकारी वीडियो सीओ टाइप का कोई? नहीं, वीडियो सीओ टाइप का तो कोई नहीं था। मतलब थाना, कंपनी का प्रबंधक और ये? हाँ, ये थे। हम लोग जब इससे बात किए, आपके जो इसमें नंबर है गोविंद अग्रवाल का, इससे फ़ोन पे बात किए हम लोग, आपके सामने ही बात किए बकायदा। हम वो ऑडियो भी आपको लगा देंगे इस थोड़ी सी बातचीत के बाद। तो वो कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं थे उस कंपनी में, वो एक छाए, लेकिन वो काम उसी के अंदर करता है। और हालांकि मेरे पापा उसका जो गाड़ी का वजन होता था, कांटा उंटा स्लिप, फ़ोन में बातचीत, मतलब कोई भी काम के लिए एनी टाइम बात होते रहता था। लेकिन वो कह रहा है कि हम जो हैं वो छाए का लेन देन करते अभी हैं। हालांकि छोड़ दिया होगा तो हमको पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन जब मेरा पिताजी जब काम करते थे तब हालांकि वो इसी के अंदर में हम लोग मालिक से भी बात किया आपके सामने। हाँ। वो कह रहा है कि वो जो लेटर है हाँ, ये पूरा फर्जी है। हाँ। क्योंकि ना तो लेटर हेड है, ना ही मेरा मोहर है, और ना ये जो प्रबंधक है ये मेरा आदमी है। ये मेरा छाए का काम करता है। हम इसको पैसा देने के लिए भेजे थे, मेरे ससुर का देहांत हो गया था, हम पटना थे, हम इसको पैसा देने के लिए भेजे थे। लपड़ झपड़ करके भीड़ ने ये सिग्नेचर करवा लिया। क्या मारपीट हुई थी या नहीं, कुछ नहीं हुआ मतलब था। कोई प्रेशर था, दबाव था कंपनी का, कंपनी के ऊपर, ग्रामीणों का या जेबी केसेस का? नहीं, दबाव का रहेगा कि हम लोग सोचे थे कि धरणीधर मंडल जो बोला था कि उसका बंगला लेके जाएंगे। बंगला का जब बात हुआ, घर का उसका, तब बोला कि नहीं घर मत ले जाइए, हम करा देते हैं। उसी टाइम पूरा हैंड टू हैंड मिल जाता। लेकिन जब बात हुआ कि जयराम दादा जब बोल दिया कि हम हैं ना साथ में, इसी कारण हम लोग भी छोड़ दिए। बोले कि अच्छा, जब मतलब ये पूरा पैसा आपको मिल जाता है? पूरा पैसा मिल जाता उसी टाइम, हालांकि। हाँ, लेकिन जयराम ने कहा कि हम दिला देंगे। हाँ, हम दिला देंगे, और ये अटक गया। ये अटक गया।
तो दोबारा जा रहे हैं तो कोई बात कोई बातचीत देखिए, ये नहीं। पूरी बातचीत तो मेरी आपके बीच कैमरे पे हो रही है, इसमें आपको मैंने ना किसी तरीके से पढ़ाया लिखाया है, ना नहीं, कोई नहीं। दबाव डाला है। नहीं नहीं, हम आपका नंबर बहुत कोशिश करके मिला है, आपके नंबर, इसी से मेरा आपका कांटेक्ट हुआ है, इसी कल कारण। को कोई आके फिर मुआवजा दिला देगा, दे देगा, फिर नहीं बोलिए कि हम लोग नहीं 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 भैया, जबरदस्ती बुलवा दिए। नहीं 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 नहीं, कैसे बोलेंगे, हम खुद आपको बुलाए हैं तो हम दूसरा किसी को कैसे बोलेंगे। तो ये पूरी बातचीत इस व्यक्ति के साथ है। अब हम इसका दूसरा पहलू आपको बताते हैं। जो हम मालिक से बात की, वो ऑडियो भी है। जो मैंने बात किया गोविंद अग्रवाल से, जिस गोविंद अग्रवाल को प्रबंधक बताया जा रहा है, यहाँ लिखा गया है, उसमें ये बताया जा रहा है, जो गोविंद अग्रवाल से मैंने बात की और उनके मालिक से बात की है, जो क्या नाम है उनका, उसका मालिक का सुनील सावरिया। सुनील सावरिया। उसका नंबर मैंने इसी भाई से लिया है, इसने मुझे कहा कि बात करी। मैंने जब बात किया तो सुनील सावरिया बता रहे हैं कि गोविंद अग्रवाल जो है वो मेरा किसी भी तरीके का ना तो मुंशी है और ना ही किसी भी तरीके से मेरे ये जो प्रदीप हार्डकोक है उसका कोई आदमी है। वो मेरा एक साथी है जो छाई का काम करता है। ऑडियो में सुनिए पहले। बापी मंडल नाम के एक व्यक्ति की मौत हुई थी आपके प्रदीप हाईकोक भट्टा में। नहीं, गलत है। गलत है? रोड एक्सीडेंट है ना, भट्टा में आप बोलते हैं मौत हुई थी, प्रदीप भट्टा तो मौत टोयोटा शोरूम के सामने सड़क एक्सीडेंट में मौत हुई थी ना काम के बाद। हाँ, तो ऐसे बोलिए सुन ना लीजिए, तो। सुनिए, इसे सीधे डिनाई नहीं करिए, पूरी बात सुन लीजिए। मौत हुई थी आपके एक व्यक्ति की, आप जी। फिर उसके बाद असहमति बना था कि मुआवजा देना है। नहीं, तो ये सहमति पत्र जो है वो क्या है, समझौता नामा? गलत है। हमरा कोई आदमी नहीं है ना, हमने बोला था। हम यहाँ थे भी नहीं, हम पटना में थे, ससुर जी मेरे डेथ किए थे। एक व्यापारी मेरे यहाँ आता जाता था, उसका नाम है गोविंद अग्रवाल। हम तो छाई टैक्सी से उठाता है, उसका डिपो है। वो मेरा ना तो घर का रिलेशन है ना कुछ है, कुछ नहीं, ना दोस्त यारे। वो आता था, हम तो छाई चाय ले जाता था। अशोक गिरी उसको बुला लिया, उसको देखता था बैठे हुए, तो पैसा घर से लेके गया, वही 2 लाख ले लिया, बल्कि 1.5 लाख की जगह 2 लाख ले लिया। कोई बात नहीं, चलो 1,75,000 दिया गया। हाँ 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 हाँ, वही सुनिए ना। तो अशोक गिरी जबरदस्ती अपना हाथ साफ रखने के लिए उससे साइन करवा दिया गोविंद अग्रवाल से, प्रबंधक बोल के। देखिए, प्रबंधक बोल के, ना तो प्रबंधक है ना कुछ है। तो हम पता चला बाद में, हम गोविंद अग्रवाल को बोले तुम साइन कैसे किया, हम तुम्हारा केस करेंगे। हम तुमको बोले थे 1.5 लाख देने, बाद 1.5 लाख देने बोले, तुम पहले 2 लाख रुपया वहाँ पर दिया, 25,000 रुपया थाना में गिरी जी दिलवा दिया से, वो सीधा थाना लौटा है। हमने बात की फिर गोविंद अग्रवाल से, जिनका यहाँ नाम सिग्नेचर है। वो ये बता रहे हैं कि हम उस कंपनी का कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ छाई का वहाँ काम करते हैं, लेकिन लपड़ थप्पड़ करके ज़बरदस्ती हमको, डर से हम अपना जान बचा के निकलने के चक्कर में ये सिग्नेचर कर दिए। हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ये बात वो दोनों कह रहे हैं। गोविंद जी बोल रहे हैं क्या? हाँ, एक मामला आपके यहाँ आया था पिछले साल 29 नवंबर 2023 को। बापी मंडल नाम के एक व्यक्ति का देहांत हुआ था आपके यहाँ। मेरे यहाँ नहीं हुआ था सर, मेरा तो प्रदीप हार्डकोक। हाँ, वही वो आप ही का सिग्नेचर है, तो आपके यहाँ नहीं हुआ वो? हमारा आदमी नहीं था सर, वो उनका आदमी था। वो थे नहीं ना यहाँ पर। वो हमको बोले थे कि हमारा कुछ बात हो गया है थाना उना से, वहाँ पैसा देने के लिए चला जाइए, समझे सर। तो वहाँ हम गए ना, वहाँ पर भीड़ लगा हुआ था, भट्टा में था। तो हम बोले भाई ऐसा ऐसा बात है, यहाँ तो ही पोजीशन है। तो उनको बोल दिए थे फोन करके, जो पैसा दिए थे हमको सुनील जी, जो हमारा कोई वहाँ भट्टा में कोई ना मैनेजर है ना सर, वहाँ पर कुछ नहीं है। हम तो चल गए थे, वो पैसा देने के लिए बोले थे। हमारा तो ये जो लिखा हुआ है ग्रामीण एवं प्रबंधक की ओर से श्री गोविंद अग्रवाल उपस्थित हुए। ना सर, हम उपस्थित नहीं, हम तो वहाँ पर गए थे पैसे, हमको वहाँ पर रोक लिया था सर। सब हमको बोला तुम ही भट्टा का ही है, वो है। तो हम बोले सर हमको कोई भट्टा से मतलब है ना, हम भट्टा में कोई जानते हैं ना, ये करते हैं, और ना भट्टा में हम रहते हैं ना कोई मैनेजर है। वो हमको बोले थे पैसा देने के लिए। मतलब उसके सिर्फ परिचित हैं? कौन? मतलब वो क्या नाम है उनका? सुनील जी। प्रदीप हार्डकोक भट्टा उनके मालिक के आप मैनेजर, मतलब परिचित हैं? बस आपको बस हम और कुछ नहीं था। वो झरिया में रहते थे, हम भी झरिया में रहते थे, परिचित है। हमको गया था खाली बोलने के लिए कि हम यहाँ पर नहीं है। वो पटना में उसका ससुर का तबीयत ठीक नहीं था, वो वहाँ पर गए थे। तो हमको बोला था पैसा खाली देने के लिए, जाने के लिए। तो वहीं पर हम खाली पैसा देने के लिए, आपसे साइन सिग्नेचर भी करवा लिया? हाँ, बस वही बात, बस और क्या।
हमको सर जो वहाँ पर घेरा ना सर, वहाँ पर हम थे, एक तो पत्रकार और था गिरी जी बोल के। हाँ बस क्या बोलेंगे सर, हमको जबरदस्ती हमको अपना जान बचाने के लिए हमको भागना पड़ा सर वहाँ पर। हमको कोई सिग्नेचर कर दिया आप जबरदस्ती। हाँ बस, और हमको कोई और पत्ता पट्टा से कोई नहीं है, ना कोई मैनेजर है ना काम करते सर, हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन ये जो नाम है वो आप ही का नाम है, ये कंफर्म? हाँ बस 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 बस। ठीक है भैया, चलिए। बच्चे का कहना है कि ये आदमी जो है गोविंद अग्रवाल, वो उसका मुंशी था। अब है कि नहीं ये नहीं जानता, लेकिन उस वक्त क्योंकि इसके पिताजी जब कोई रिपोर्ट भेजते थे वजन करके या छाए का, तो वो उसी को भेजते। तभी इसके पिताजी, आपके पिताजी ही बता पाते कि मुंशी है कि नहीं। हाँ, व्हाट्सएप का है आपके पास? सब है मेरे पास। प्रूफ मांगिएगा तो प्रूफ देंगे हम, मेरे पास व्हाट्सएप में है वो सब। जो मतलब कांटा का बिल निकलता है वो तो जानते हैं आप, तो सब प्रूफ है मेरे पास। इसी को भेजते थे? इसी को भेज देते हैं। अच्छा, वो एक्सीडेंट कितने बजे हुआ था? वो तो लगभग हमको पूरा पता नहीं था, लेकिन 6 बजे के टाइम मेरा पिताजी को थाना प्रभारी किए थे। मेरा अपना ही एगो मेहमान था, तो उतना पहचानता नहीं था मेरे पिताजी को, मतलब थोड़ा दूर का रिलेटिव है। फिर भी 6 बजे किए तो 1 आध घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 2-3 घंटा वो वहीं पे 2-2:30-3 बजे आसपास? नहीं, मतलब हालांकि वो 5 बजे हुआ होगा। 1-2 घंटा वहीं पे गिरा हुआ था कोई, क्योंकि सर्विस रोड है वो, हाईवे वाला कोई उसको कुछ मतलब पूरा सर्विस रोड था। सर्विस रोड था, किसी कारण से जिस दूसरे कंपनी पर वो थे ये जंगलपुर वाले, हाँ, जंगलपुर में काम कर रहे थे वो? हाँ, नहीं, प्रदीप फाटकों में काम कर रहे थे। जंगलपुर जाने के क्रम में उनका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, मतलब प्रदीप फाटको रतनपुर में काम कर रहे थे, और वो जंगलपुर उनका दूसरा ब्रांच है? हाँ, दूसरा ब्रांच है, इसी कंपनी का दूसरा ब्रांच? हाँ, इसी कंपनी। वहाँ उनको बुलाया गया? हाँ, तो वहाँ जाने के क्रम में एक्सीडेंट हुआ। ये ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट है? ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट है, 24 घंटा वहीं काम कर क्योंकि रहे थे। वो जंगलपुर ये क्या बोलते हैं, जंगलपुर वो जा रहे थे, हाँ, तो वो तो कंपनी के काम से जा रहे थे? हाँ, कंपनी के काम से जा रहे और थे, ड्यूटी और जा रहे थे? हाँ, ड्यूटी हाल ये में तो मुआवजा मिलना ही चाहिए कंपनी की तरफ से। मिलना तो चाहिए, लेकिन मेरे साथ कोई है ही नहीं। हम लोगों ने जब कंपनी के मालिक से बात की तो वो बता रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट है, इसीलिए सरकार रोड एक्सीडेंट का पैसा देगी, हम लोग नहीं देंगे। हालांकि ये पहली रिपोर्ट है जो हम आपको दे रहे हैं, दूसरी रिपोर्ट भी हम ज़रूर बनाएंगे जिसमें हम इस पूरे और पहलू पर बात करेंगे। कंपनी के मालिक से भी हमने सिर्फ जानकारियाँ ली हैं, जो आपको हम कुछ ऑडियोज़ आपको हम लगाकर सुनाए हैं और कुछ और सुनाएंगे। अब मूल चीज़ों पर उठाइए इसको। अब थोड़ा मूल, हम ठीक है, हम तुमसे बात करते हैं, अब थोड़ा मूल चीज़ों पर हम आपको समझाते हैं। जेबी केसेस के लगभग 80% ऐसे मुआवजा वाले मामले पर सादे पेपर पर समझौता बनता है, जिसका कोई वजूद नहीं है। ना कंपनी इसके वजूद को मानेगी, ना ही किसी तरीके से कोई सरकारी सिस्टम मानेगा। सादे पेपर पर किसी प्रकार का समझौतानामा हो नहीं सकता है। या तो वो लेटर हेड जेबी केसेस का होना चाहिए, या फिर लेटर हेड उस कंपनी का होना चाहिए। लेकिन आप फेसबुक पर जब वायरल देखते होंगे तो आपको ऐसे पकड़ के लोग लिखते हैं कि जेबी केसेस के लोगों ने एकता के दम पर इतना मुआवजा दिला दिया। हालांकि जयराम भी मंचों पर ये बात भाषण में कहते हैं कि 29 साल का लड़का इतना करोड़ मुआवजा दिला दिया। ये एक हकीकत है। मुआवजा के नाम पर क्रेडिट लिया गया, मुआवजा कितना मिला वो आप देख लीजिए, ये पहली सच्चाई है। और ऐसे लगभग 80% केस हैं जिसका जिक्र जयराम ने किया, उनमें से 80% ऐसे हैं जिनको मुआवजा एक्चुअल में नहीं मिला है। सिर्फ ऑन द स्पॉट वहाँ पर भीड़ ने दबाव दिलाकर जो दिला पाया, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। अब इसके एक पहलू को समझिए, ये प्रबंधक का आदमी नहीं है, ऐसा वो मालिक और ये व्यक्ति सुनील अग्रवाल, गोविंद अग्रवाल सॉरी, वो खुद ही बोल रहे हैं। तो ये व्यक्ति कौन था जिससे सिग्नेचर करा लिया गया? और ये लेटर हेड पे ना तो उस कंपनी का लेटर हेड है, ना ही जयराम का लेटर हेड है, यानी जेबी केसेस का लेटर हेड। तो ये किसका है? ये सादा पट्टा कल को कंपनी कोर्ट पर ये जाके स्टैंड नहीं कर पाएगा, ये किसी भी हाल में कोर्ट पे स्टैंड नहीं करेगा। अगर ये बच्चा मुआवजा से मुकर जाने का कोर्ट पर जाता है तो ये स्टैंड नहीं करेगा। और ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट चोरी का फर्जीवाड़ा है। आप कोयला चोरी जानते हैं, आप लोहा चोरी जानते हैं, आप पैसे की चोरी जानते हैं, ये क्रेडिट की चोरी है। क्रेडिट चोरी करके लोगों के इमोशन को कनेक्ट करके शायद चंदे की उगाही होती होगी, और बहुत कुछ होता है। हालांकि इस पर बहुत हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इसमें स्पेशली जिक्र है कि 1,75,000 रुपया तुरंत मिला है। मालिक ने जो मुझे बताया वो ऑडियो हम आपको लगाते हैं। वो बता रहे हैं कि 2 लाख रुपया गोविंद अग्रवाल को हम लेकर भेजे थे। 25,000 रुपया उसने थाने में दिया और 1,75,000 रुपया इस परिवार को दिया। 25,000 थाने में क्यों दिया गया? मुआवजा परिवार को मिलना था तो 25,000 थाने में क्यों दिया गया?
25,000 अगर थाने में दिया गया तो निश्चित है कि कुछ बड़ा गेम हुआ है। इसका हम जरूर परत दर परत खुलासा करेंगे, क्योंकि हम लगे हैं तो वो अच्छा से लगेंगे। हम बात करेंगे मालिक से और एक बार वो भी बातचीत आपको सुनाएंगे और उस पर भी हम बातचीत करेंगे। 25,000 रुपया दिया गया, वो क्यों दिया गया थाना को? थाने की किसी व्यक्ति का जिक्र नहीं है। कोई वार्ता त्रिपक्षीय होती है, इसमें सिर्फ 2 पक्षीय वार्ता है, सिर्फ 2 पक्षीय वार्ता है। एक वार्ता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और जयराम महतो और तमाम नेताओं के साथ, मतलब एक तरफ गवाह में है और प्रबंधन का एक, जो वो भी बता रहा है कि हम प्रबंधन के आदमी नहीं। अब आप सोचिए कि ऐसे 80% जेबी केसेस ने, जयराम ने ऐसे मामलों में मुआवजा के नाम पर कितना क्रेडिट लिया, और 80% ऐसे मामले हैं जो फर्जी पाए जा रहे हैं। हम आपको बहुत सारे रिपोर्ट दिखाएंगे। फिलहाल ये एक रिपोर्ट है, हालांकि इसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी इससे बहुत फर्क तो हमें नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा काम है, हम यही दिखाते हैं। कोई झूठ बोलकर, भावनाओं में बहाकर कुछ भी कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि नहीं मिला है कुछ भी। हालांकि इस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, इस परिवार को उसका हक मिलना चाहिए। ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हुआ है, उसको पैसा मिलना चाहिए, इसकी सहमति हम भी दर्ज कराते हैं। लेकिन ये तरीका नहीं है कि फर्जी तरीके से ये किया जाए। हालांकि जयराम का ये सिग्नेचर जो है वो अनऑफिशियल है। ऑफिशियल सिग्नेचर अगर आपको जयराम का देखना है तो आप चुनावी हलफनामा जो जयराम ने भरा था उसको देखिए। उसमें टाइगर नहीं रहता है, उसमें जयराम कुमार महतो रहता है। और यहाँ जब सिग्नेचर वो कर रहे हैं, हालांकि ऐसे जितने चीज़ों पर सिग्नेचर उन्होंने किया है वो TRK महतो, मतलब JRK महतो है या TRK महतो, जो भी है, लेकिन ये अजब तरीके का सिग्नेचर है, JRK महतो। और जब आप चुनावी हलफनामा देखें तो वो दूसरा है। तो ये पूरा स्टोरी था जिसको हम बहुत ब्रीफ करके आपको समझाएं। इसके और पहलू हम खोलेंगे, परत दर परत कई और चीज़ें खुलेंगी। हम उसके मालिक से भी मिलेंगे, इसके मालिक से भी बात करेंगे फ़ोन पर या मिलकर, और इसकी और सच्चाई आपको सामने लेंगे। फिलहाल हम इस बात की सहमति दर्ज कराते हैं कि इस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। मिलते हैं। जोहार।